गांव में मछली पकड़ने जाते हैं तो जो इसमें है मछली का जो कांटा है उसमें थोड़ा सा टोप देते हैं, मैंने कि थोड़ा सा उसमें दाना डालते हैं और फेंकते हैं और उसमें मछली फंस जाती है। तो 1000 रुपये का वही टॉप जो है ना, वही मछली फंसाने के लिए फिर से सब आज पूरा संथाल परगना इस बात से कराह रहा है। यह एक कहें तो एक बड़े बारूद के ढेर पर आज संथाल परगना खड़ा है। लेकिन मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, जाकर के वहाँ देख लीजिए कि उस आदिवासी गांव में जो हमारे पुरातन रहते थे, हमारे पूर्वज रहते थे, वहाँ एक भी आदिवासी का पूरा जो है मुस्लिम आबादी वहाँ पे बैठ गया, एक भी है। और सबसे बड़ा प्रश्न है जो एसपीटी का इतना बड़ा कानून आप जिसका दुहाई दे करके सरकार में आए, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का, उस संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में इतने बड़े बड़े कब्रिस्तान कहाँ से बन गए? अगर किसी को नौकरी देना पाप है तो भारतीय जनता पार्टी ये पाप बार बार करेगी। जो विदाई होगा वो भूतो न भविष्यति पूरा दुनिया याद रखेगा। जो एक ऐसी अकर्मण्य, ऐसी धोखेबाज सरकार है, वादा खिलाफी करने वाली सरकार का विदाई झारखंड की जनता ने दिया कि आने वाले 50 साल लोग याद रखेंगे जो ऐसे सरकार का ही हस्ताक्षर। 1 जुलाई को खटाखट 8,500 रुपया चला जाएगा। अभी रिसेंट है, वो पुराने वायदे भूल गए तो अभी रिसेंट है। केंद्र में सरकार नहीं बनी, लेकिन यहाँ तो राज्य के अंदर तो उनकी सरकार है, कांग्रेस और जमीयत आरजेडी की। अरे भैया 1000 क्यों, 7000 क्यों काट ले रहे हो? महज अब कुछ ही घंटे के बाद हेमंत सोरेन सरकार का आखिरी मानसून की शुरुआत हो जाएगी। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी हैं। बावरी जी, बजट शुरू होने से पहले जो सर्वदलीय नेताओं को बुलाया जाता था, क्या इस बार आपको याद नहीं किया गया? नाराज़गी किस बात की है? हम लोग को बुलाया ही नहीं गया। मैंने पता किया, औपचारिक रूप से कहीं से भी कोई सूचना नहीं आई है, ना आवाज़ पे आई है, ना फ़ोन के माध्यम से हमारे किसी सहायक को फ़ोन आया है, ना मुझे फ़ोन आया है। ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि इससे पहले तो वही था। अब ये मानवीय भूल है कि षड्यंत्रपूर्ण कार्रवाई है, नेता प्रतिपक्ष को ही, विरोधी दल जो सबसे बड़ा है बीजेपी, उसको ही आप नहीं बुलाएं। व्यस्तता ज़्यादा हो गई थी कि आने वाले विधानसभा सत्र में आपको बिना विपक्ष का ही चलाना है, विपक्ष के सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। ऐसे कई एक विषय जो अचानक से ध्यान पे आने लगे। मुझे लगता है कि आदरणीय अध्यक्ष जी को इस विषय का संज्ञान लेना चाहिए और पता करना चाहिए। काम तो उनका नहीं है सूचना देने का, कि कहाँ से गड़बड़ी हुई, किसने सूचना नहीं दिया, और अगर यदि ऐसी गड़बड़ी है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर आपने किसी को सूचना दिया तो मुझे भी अवगत कराना चाहिए कि इसको सूचना दिया, यहाँ से सूचना दिया। मुझने तो अपने जितने भी आवास में, जो हमारा सरकारी आवास है, वहाँ मैंने पता कराया तो कोई भी लेटर हमारा आज रिसीव नहीं हुआ है जो इस बात का सूचना दे कि सर्वदलीय बैठक है। हो सकता है कि चूँकि सत्र छोटा है, किसी कारणवश आपका नाम भूलवश छूट गया हो, या नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी आपको कोई आखिरी टर्म में नेता प्रतिपक्ष के तौर पे नहीं देखना चाहता हो। मेरा ये सवाल है, स्पीकर संथाल से आते हैं। आज उन्होंने कहा कि क्या विपक्ष कर रहा है, कहाँ डेमोग्राफी चेंज हुआ, क्या कुछ हुआ, मतलब किस दिशा में झारखंड को आप लोग ले जाना चाहते हैं? बोल रहे ये तो एकदम पीड़ादायक है। और वो वोट बैंक के चश्मा इतना गाढ़ा और मोटा हो गया है उनकी आंखों में ना। ये जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने इतनी मोटी वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का चश्मा इतनी मोटी पहन ली है कि उनको कुछ दिखता नहीं है। आज पूरा संथाल परगना इस बात से कराह रहा है। यह एक कहें तो एक बड़े बारूद के ढेर पर आज संथाल परगना खड़ा है। एक के बाद एक कई घटनाएं इस बात का घोषणा कर रही है कि यहाँ इस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है। गोपीनाथपुर की घटना, पाकुड़ की, उसके बाद आगे बढ़े तारानगर की घटना, बकरीद के दिन किस तरह से मुहर्रम के दिन किस तरह से वो पूरे हिंदू बस्ती पर, इलाही नगर की घटना, किस तरह से हिंदुओं पर पत्थरबाजी और वहाँ चढ़ करके मारने का काम किया, और किस तरह से महेशपुर का वह एक गायबथान, मुझे ठीक से नाम याद नहीं, शायद गायबथान ही है, जहाँ एक आदिवासी भाई अपने ज़मीन पे एक टेंट बना के रह रहा था और वहीं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उसको मार करके उसके पसलियाँ तोड़ दी। और वो
आदिवासी आज सिद्धू कान्हू अस्पताल दुमका में इलाजरत है। ये घटनाएं तो उनको नहीं दिखती है। वो साफ कह रहा है कि जीना मुहाल कर देंगे। वीडियो है, हम लोगों ने दिया है, चलाया है, अपने एक्स पे लगाया है। 2 दिन के बाद वहाँ के वरिष्ठ विधायक जाते हैं स्टीफन मरांडी जी और कहते हैं कि ऐसा कोई घटना नहीं है, सब शांति से है। जबकि उस घटना का जो भुक्तभोगी है उसका एक आत्मीय परिजन वो बयान देता है, हेमरम। लेकिन हेमंत जी भी कहते हैं कि जैसे खाने में किसी को कुछ पसंद होता है, हर आदमी का अलग अलग पसंद होता है। बीजेपी का पसंदीदा टॉपिक है ये हिंदू मुस्लिम। हर घटना को ये लोग उसी की निगाह से देखते हैं कि पहले किस जाति में हुआ है, किस धर्म में हुआ है। बोले यहाँ से शुरुआत होता है बीजेपी का इन्वेस्टिगेशन। आप हम लोग जो उन पे आरोप लगाते हैं तुष्टीकरण का या फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का, आप उसमें हाँ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं पहले बताइए। एक बार तो हाई कोर्ट में जब पीआईएल होता है तो आप वहाँ एफिडेविट देते हैं कि भाई हम लोग इसकी जांच करेंगे, इसको देखेंगे। हाई कोर्ट जब आपको निर्देशित करता है, आपको बताता है, तो आप फिर उसके सामने खड़े होते हैं। जिस सिद्धू कान्हू जी के जन्मस्थली में जाकर के आप हुल आंदोलन के हर साल 30 जून को उनका महिमा मंडन करते हैं। 1855 में जब भारत के पहले क्रांति में सिद्धू कान्हू जी ने 40,000 50,000 आदिवासियों का वहाँ खड़ा किया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ हुल किया था। आज उसी भोगनाडी में अब 7 घर ही आदिवासियों के बचे हैं। ये क्या इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं? आप जाकर पता करवाइए ना। साहेबगंज के अंदर कई एक ऐसे, पाकुड़ के अंदर कई एक ऐसे गांव है जो गांव तो हैं, कागज़ में गांव है। आप जाइएगा तो थोका में दिखेगा जमाबंदी और राजस्व गांव का नाम मिलेगा जो ये आदिवासी गांव है। लेकिन मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, जाकर के वहाँ देख लीजिए कि उस आदिवासी गांव में जो हमारे पुरातन रहते थे, हमारे पूर्वज रहते थे, वहाँ एक भी आदिवासी का पूरा जो है मुस्लिम आबादी वहाँ पे बैठ गया, एक भी है। और एक सबसे बड़ा प्रश्न है जो एसपीटी का इतना बड़ा कानून आप जिसका दुहाई दे करके सरकार में आए, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का, उस संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में इतने बड़े बड़े कब्रिस्तान कहाँ से बन गए? अरे भैया ठीक है, आप आदमी नहीं गिन पा रहे हो तो जाके कब्रिस्तानों को तो गिनो। ये कितना कब्रिस्तान पूरा वहाँ पर बना और किस जमीन पे बना है? मतलब तो इस बार का भी विधानसभा का मुद्दा आप लोग यही रखना चाहते हैं। यहाँ पे पारा टीचर की समस्या है, सहायक पुलिसकर्मी की समस्या है, अभी युवाओं का कितना का वैकेंसी, आप किस वर्ग में देखेंगे कि वैकेंसी के लिए सब आस कर रहे हैं। ये सब मुद्दा आप लोग नहीं उठाएंगे क्या विधानसभा में? मुद्दे हैं सरकार के, चूँकि इनका विदाई वर्ष है, विदाई सेशन भी है, विदाई का वर्ष भी है, अभी दोबारा आने वाले तो नहीं है। तो इनको एक बराबर सा परिचय इनके वायदों से जो इन्होंने चुनाव के पहले किया था, जिसमें सहायक पुलिसकर्मियों जिनको मानदेय के साथ बढ़ोतरी के साथ इनका रेगुलराइजेशन नियमितीकरण एक प्रमुख वायदा था। पारा शिक्षक को परमानेंट शिक्षक बनाना, अनुबंध कर्मी शब्द को ही हटा देना और सारे जो भी यहाँ वर्कर है संविदा पर उन सारे लोगों को परमानेंट कर देना, ऐसा घोषणा हेमंत सोरेन जी ने किया था, सरकार बनाई थी। अब जो उत्तरार्ध में है 3 से 5 साल में तो 2 बार 3 बार तो इन्होंने मिठाई खा ली होगी, माला पहन लिया होगा और अबीर बंटवा लिया होगा। सहायक अध्यापक जिसको पारा शिक्षक बोल रहे हैं उनको सहायक अध्यापक बनाया। आज जब सरकार जाने वाली है, इनका समय कार्यकाल खत्म हो रहा है, 5वें विधानसभा का आखिरी सत्र है, ये सारे लोग अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। अब उनके वायदे को जब याद दिला रहे हैं तो इनको लाठियां बरसाई जा रही है, चाहे सहायक अध्यापक हो। नहीं, जेएमएम तो कह रहा है कि हम बीजेपी का पाप ढो रहे हैं। हम लोग बोले जब पुलिस की जरूरत थी तो क्यों किया सहायक? बोले कि हम तो सारा जितना अभी सरकार जिन जिन चीज़ों से परेशान है, बोले वो सब बीजेपी की देन है। झारखंड में सरकार होती है, हम लोगों ने इनको लाया था और हम लोग ही इसको बनाएंगे भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ, अगर किसी को नौकरी देना पाप है तो भारतीय जनता पार्टी ये पाप बार बार करेगी। झारखंडी युवाओं को नौकरी देना पाप है तो यह पाप हमको स्वीकार है, हम फिर करेंगे। यहाँ के बेरोजगारों के लिए नौकरी देंगे और जो ग्रीवांसेज उनके हैं, सरकार आएगी तो उनके ग्रीवांसेज को भी पूरा करेंगे। आज तो सरकार जो तानाशाही पे आ गया, पहले तो बैठक में उनको धमकाने का काम करता है।
एक सुपर विधायक जो है उनको हड़काने का काम करता है, दबाने का काम करता है, ज़बरदस्ती धरना प्रदर्शन ख़त्म करवाने का काम करता है। जब वो नहीं मानते हैं, अपने मुद्दों पे अडिग रहते हैं, तो उनके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है, वर्दी से वर्दी को पिटवाया जाता है। जो सहायक अध्यापक के कारण आपकी सरकार आई, उनका गुणगान कर रहा था, उनको पिटवाया जाता है। जो वैकेंसी आप निकालते हैं उसके जो आप वाहवाही लेने के लिए करते हैं, अभी आपने देखा होगा कल एक रिजल्ट आया है, 28 बच्चे पास हुए हैं। उस 28 बच्चे में 17 लोग, वो 17 लोग झारखंड के बाहर के हैं। आपका वायदा क्या था? सरकार आएगी, खतियान आधारित नियोजन नीति 32 के आधार पर खतियान आधारित नियोजन नीति दे करके 5 लाख सरकारी नौकरी प्रति वर्ष और 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी का भत्ता, यह बात कह करके आप सत्ता में आए थे, और आज ठीक उसके उल्टे कर रहे हैं। इस सरकार का जो विदाई होगा वो भूतो न भविष्यति, पूरा दुनिया याद रखेगा। जो एक ऐसी अकर्मण्य, ऐसी धोखेबाज सरकार है, वादा खिलाफी करने वाली सरकार का विदाई झारखंड की जनता ने दिया कि आने वाले 50 साल लोग याद रखेंगे जो ऐसे सरकार का ही अस्त्र होना चाहिए। लेकिन अभी जो सत्ता में वो तो कॉन्फिडेंट हैं कि ये मानसून सत्र आखिरी होगा, लेकिन हेमंत जी 3.0 की शुरुआत होगी, कल न्यू रख दी जाएगी। वो कह रहे हैं हम 21 साल से सारे बच्चों युवतियों को मदद पहुंचाने जा रहे हैं। हम गांव गरीब का आदमी भी गाड़ी पे चढ़ पाए उसलिए गाड़ी ग्राम योजना शुरू करने जा रहे हैं। अबुआ आवास जो आप लोगों ने बंद कर दिया, प्रधानमंत्री आवास, उसके चलते अब 3 कमरों का घर देने जा रहे हैं। सरकार के पास बोल रहे कि हमारा काम बोलेगा, सबको मतलब सरकार हर वर्ग को खुश करने जा रही है। ये सारे बात उनके सही है, लेकिन ये सारे बात उन्होंने 2019 के पहले कहा था। यही बात जो आज के दोहरा रहे हैं। 3 कमरों का पक्का मकान, 3 लाख से ज़्यादा रुपयों का मकान, ये आप निकाल के उनके घोषणा पत्र और चुनावी घोषणाओं में देख लीजिए। 2019 के चुनाव में उन्होंने किया था कि नहीं कहा था? तो अब कर रही है ना पूरा। 5 साल इनका समय बीत गया, 5 इनका गोल्डन साल जो इनकी आयु थी, एक घोषणा से एक बार सरकार बन गई कि कितना ठगेगा महाराज। एक बार झारखंड की जनता को क्या आपने एकदम से बेवकूफ़ी समझ के रखा है क्या? 2019 में इन्हीं झूठे वायदों के बुनियाद पर कृषि ऋण माफ़ कर देंगे, हर घर गरीब बीपीएल परिवार को 72,000 देंगे, चूल्हा खर्चा महिलाओं को 2,000 रुपया देंगे, ये सारी बातें। और अभी भी लोकसभा के चुनाव में उनके जो अलायंस है, उसका जो नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने भी आके बोला कि 1 जुलाई को खटाखट 8,500 रुपया चला जाएगा। अभी रिसेंट है, वो पुराने वायदे भूल गए तो अभी रिसेंट है। केंद्र में सरकार नहीं बनी, लेकिन यहाँ तो राज्य के अंदर तो उनकी सरकार है, कांग्रेस और जमीमा आरजेडी की। अरे भैया 1,000 क्यों, 7,000 क्यों काट ले रहे हो? अभी वाला घोषणा कर दो, 8,000 करके 1 महीने का दो, और 2,000 2,500 जो आपने घोषणा किया था चूल्हा पीछे, 5 साल में, 1 साल के अंदर 24,000 होता है, 5 साल में लगभग 1.5 लाख रुपया होता है प्रत्येक, 1.5 लाख रुपया दो। अब हम लोग गांव में मछली पकड़ने जाते हैं, तो जो इसमें है मछली का जो कांटा है उसमें थोड़ा सा टोप देते हैं, मैंने कि थोड़ा सा उसमें दाना डालते हैं और फेंकते हैं, और उसमें मछली फंस जाती है। तो 1,000 रुपये का वही टॉप जो है ना, वही मछली फंसाने के लिए फिर से सब, भाई झारखंड का आदमी सीधा साधा है, भोला भाला आदमी है, हम लोगों को नेता मानता है, हम लोग आदिवासी का नेता मानता है, हमको दलित का नेता मानता है, हमको झारखंडी नेता मानता है, हम फिर से दे देंगे तो फिर वही लोग हमारे जाल में फंस जाए। ये होने वाला नहीं है। इस सरकार ने जो यहाँ अराजकता फैलाई है, युवाओं को ठगा है, महिलाओं को ठगा है, यहाँ के जनता को जो ठगा है, इसका हिसाब बराबर होगा। और इनका कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली है। इस सरकार की विदाई तय है, और ऐतिहासिक विदाई तय है, न भूतो न भविष्यति। आने वाले समय में कोई भी इस तरह के गलत बयान, इस तरह के वादे करके सरकार में आने का दुस्साहस नहीं करेगा। भारतीय जनमत और भारतीय लोकतंत्र में झारखंड की जनता इसका सही हिसाब करके देगी। एक आखिरी सवाल, मतलब भले बारिश हो ना हो, मानसून हंगामेदार होगा। विपक्ष ने तैयारी कर ली है कि मतलब ये आखिरी को हम यादगार पल बनाएंगे। हम झारखंड की जनता के सामने इस सरकार के पूर्ण विश्लेषण के साथ, कार्यकाल के पूर्ण और निष्पक्ष विश्लेषण के साथ जनता के सामने रखने का कोशिश करेंगे। इस सरकार का ये 5 साल का क्या उपलब्धि रहा, इस सरकार किन बातों के साथ आई, और इसका क्या परफॉर्मेंस रहा, वो बताएं अपना परफॉर्मेंस, और हम बताएंगे उनका फेल्योर।
आइए, बहस के लिए हम तैयार हैं, बहस कीजिए, आकर के देखिए। और हम 100% आपका जो फेल्योर है वो जनता के सामने ऐतिहासिक फेल्योर है। इस देश की सबसे भ्रष्टाचारी सरकार यह सरकार है और इसका विदाई जनता मिलकर के अच्छे से देगी। शुक्रिया। तो मानसून का ये सत्र, आखिरी सत्र हंगामेदार होगा। विपक्ष के अपने सवाल हैं, सत्ता का अपना तर्क। आप दोनों के बीच निर्णय कीजिएगा। हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि सदन के अंदर और सदन के बाहर नेता क्या कर रहे हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in